ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तरनन्तपर्यायै दर्पणतलेव शक्ला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनैक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्यवन कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्यवन अमृतचंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की, जैन धर्म की। भव्यवर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्तम से अति उत्तम बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह जीव अनादिकाल से अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ पर चला आ रहा है। जीव अपने द्वारा कर्म करता है और कर्म करते हुए सिर्फ कर्म करता है और कर्म का फल सुख रूप चाहता है। मनीष भाई, जीव कर्म करता है और वह कर्म का फल सोचता है कि मुझे सुख रूप मिले, दुख रूप ना मिले। लेकिन कर्म की ऐसी प्रगति है कि वह सुख रूप भी होता है और दुख रूप भी होता है। कल हमने जाना संगति कैसी होती है, कि संगति का प्रभाव ऐसा होता है कि लोहा यदि अग्नि का संयोग कर ले, लोहा यदि अग्नि का संयोग कर ले तो उसको भी पीटना पड़ता है। पीटना पड़ रहा कि नहीं? लोहे की संगति अग्नि ने करी तो अग्नि भी पिट गई। कभी कोई ने अग्नि को पीट पाया? मानस, अग्नि को किसी ने अभी तक पीट पाया? लेकिन लोहे की संगति जैसी आई वैसी अग्नि भी उत्कृष्ट होती, अग्नि की नहीं होती। सबको शुद्ध करने वाली यदि कोई वस्तु पानी से शुद्ध ना होती है तो उसे किससे शुद्ध किया जाता? फिर अग्नि के द्वारा। किसके द्वारा? यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके बर्तनों को स्पर्श कर ले, माताओं, यदि बर्तनों को स्पर्श कर ले और उस बर्तन को फिर, हमारी दादी तो यदि कोई नीच कुल वाले ने छीन लिया ना तो वो बर्तन उठाती थी और सीधे अग्नि में डाल देती थी। किस में डाल देती थी? अग्नि में डाल देती थी, क्योंकि अग्नि से सब चीज शुद्ध हो जाती है। और अग्नि एक ऐसी वस्तु है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा पदार्थ है, ऐसी पर्याय है पुद्गल की और जीव की कि जिसके द्वारा सबकी सब चीजें भस्म हो जाती हैं। कैसी हो जाती? बड़े से बड़ा हीरा, यदि हीरे को भी अच्छा तापमान दिया जाए जो किसी से नहीं टूटता, वो अग्नि से टूट जाता है। अच्छी सी अच्छी सोने की अंगूठी भी हीरे के अंदर आने के बाद, हीरे के अंदर आने के, उस सोने की अग्नि के अंदर जाने के बाद वह अंगूठी भी पिघलकर लाल हो जाती है। होती कि नहीं? हो कि नहीं? सार्थक बैठ जाओ जल्दी। अब देखो, अब अग्नि है जो पक को करती है।
यदि ध्यान की अग्नि में यदि कोई जीव अपने आप को तपाता है तो सिद्ध शुद्ध बुद्ध हो जाता है। होता कि नहीं? एक संगति आपको क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। लेकिन संगति व्यक्ति कैसी देखता है? यदि कोई व्यक्ति जिसका ज्यादा नाम चल रहा हो तो उसकी संगति करना प्रारंभ कर देता है, बिना देखे बिना विचारे वह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मानस पाटनी ने मोबाइल खोला, अमेज़न पर गया और उस पर कोई प्रोडक्ट देखा, इसकी रेटिंग कितनी है? 4.5%, 4.5 पॉइंट मिले हैं उसको, ये अच्छी है। और जैसे ही वह घर में आई देखी, वह होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? आजकल जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, कौन से फ्रॉड? ऑनलाइन फ्रॉड। अब जैसे ही वो आ गया ऑनलाइन फ्रॉड, उसमें दूसरी नीचे भी एक से चीज नॉन रिफंडेबल। आप खरीद तो लो लेकिन पैसा वापस। तो ऐसी वस्तु को खरीदना, यदि आप सामान्य व्यक्ति हो, यदि कोई छोटे से दुकानदार के पास यदि आप शक्कर खरीदने भी गए ना, क्या खरीदने गए? शक्कर खरीदने गए और मम्मी ने बोला कि ये शक्कर ज्यादा की दे दी, तो आप जाकर वापस तो कर सकते हो। और आपने ऑनलाइन शक्कर मंगाई तो क्या होगा विक्रांत भाई? आपकी शक्कर भी गई और पैसे भी गए और दिमाग में जो घरवाली ने डंडा डाला वो भी गया। हुआ कि नहीं? ऑनलाइन ऑन समझ गए? यानी वस्तु खरीदने के पहले आप 4 बार ठोकते हो कि ये वस्तु खरीदनी कि नहीं खरीदनी। बच्चों को आप अधिकतर जो ऑनलाइन चीजें सिखा रहे हो ना, कि ऑनलाइन से सब चीज खरीदना, क्योंकि आलस से भर रहे हो उसके अंदर। प्रशांत भाई, आजकल तो पोंछा लगाना, पोंछा जानते? ऑनलाइन मंगाते हैं पोंछा, इतना सुविधा कर दी, इतनी सुविधा कर दी लोगों ने। पोंछा लगाना है तो पोंछे के अंदर इतना बड़ा डंडा, अब खड़े खड़े पोंछा लग रहा है। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? क्या कहते? भोंग मोंग, क्या समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, जब माताएं, आजकल माताओं के बहुत शरीर में दर्द होता है, होता कि नहीं होता? फिर क्या? योगा क्लासेस, जिम, जुम्बा क्लासेस चलती हैं, थेरेपी चलेंगी। माताओं, सबसे मूर्ख आप हो। घर में इतने काम हैं कि जिसके द्वारा आप क्या करते हो? पोंछा लगाना है, पोंछा लगाते कि नहीं लगाते? खड़े खड़े पोंछा लगाते, अपनी कमर में दर्द हो जाएगा। आप बैठो और बैठ के जब पोंछा लगाओगे तो वहां पे जुम्मा क्लासेस में क्या, एक पैर पे बैठो, फिर मेंढक के जैसे चलो, फिर दूसरे मेंढक के जैसे चलो। करते कि नहीं करते विक्रांत जी? अब वहां मेंढक पर बनकर आप वहां पैसे देकर, किस देकर? पैसे देकर अपनी शरीर को फिट करने के लिए लगे हो। और यहां घर पर अगिल विक्रांत जी बोल दे अरविंद की बहू से कि भाई वो लगा लो, पोंछा लगा लो। मैं नहीं लगाती पोंछा, मैं लगाऊंगी क्या? और तो और पोंछा लगाने में पैसे दिए और खुद के शरीर को स्वस्थ करने में। माताओं, बूढ़ी माताओं, आपने जब आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज थे, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज थे, वो चक्की से पिसे हुए आटे का लेते थे आटा। उसमें क्या होता था? हाथ कैसे जाता था? करना एक बार, करो, सब करो, दोनों हाथों से करो, करना एक बार और। अब थोड़े से आगे आओ, पीछे जाओ, आगे, अब करो। अब क्या हो रहा है इससे? आजकल की एक्सरसाइज है कि नहीं है? हो कि नहीं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। यदि घर में हाथ से पिसी हुई चक्की का आटा पीस रहे होते तो फिर क्या वो पैसा देने जाते? हो कि नहीं? नहीं महाराज जी, लेकिन नहीं कर सकते, ओल्ड फैशन है। क्या है? ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन के चक्कर में
खुद के शरीर को तोड़ने में लगे हो। बिना विचारे काम करे, बिना विचारे काम करे, फिर पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यदि कोई व्यक्ति, अब चलो वही अपन पहुंचे की बात करते हैं, माताओं ने बिना बेचारे काम नहीं लगाएंगे, दूसरे को बुला लिया, अब जुम्बा क्लास लगा लिया, अब उनकी वीडियो बनाना, कभी ऐसा लगेगा कि मेंढक चल रहा हो, मेंढक चल रहा हो, मेंढकों को जैसे। घर का काम हो जाता और आपका काम भी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहता। लेकिन नहीं नहीं, मैं कैसे, मेरा स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा। किस काम का वो स्टैंडर्ड जिसमें खुद का शरीर ही टूट जाए? विचार करो, विचार करो, विचार करो, क्योंकि विचार से ही आपकी संगति बढ़ पाएगी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है। क्या चल रहा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है, और इसमें आज बंद की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था? आपने ये बताओ, आपने अपने घर में किसी मेड के द्वारा भोजन बनवाया? किसके द्वारा? मेड आते हैं, कुक्स आते हैं, उनके द्वारा भोजन बनवाया। वो भोजन बनाते हो, उसने आटा देखा नहीं, आटे, उसने गेहूं उठाया, उसमें देखा नहीं क्या था, तरूला था, क्या था, कीटी थी, सब उसने लिया और चक्की में डाला और पीसकर आपके सामने आटा रखा। उसने आटा बनाया, खाना बनाया, पानी कौन सा लिया? छना लिया कि अनछना लिया? उसको बिंचाली आती थी क्या? नहीं आती थी। और आपने उसके हाथ से बना हुआ भोजन किया। आप बताओ, आप मांस के त्यागी हो कि नहीं? मांस के त्यागी हो कि नहीं? शुद्ध मांस खा रहे हो, क्योंकि मांस की संज्ञा दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाती है। किससे प्रारंभ हो जाती? खून पीते हो, खून पीते हो। आरओ वाटर कौन कौन पीता? ये हाथ ऊपर करना। आरओ का पानी कौन कौन पीता? ऊपर हाथ कर लो। सही बताओ, सबके यहां लगा है? सब पीते ना? पानी की टंकी रखी है ऊपर और नीचे फिल्टर होकर पानी आ रहा है, आरओ का पानी। और आरओ का पानी जो पीता है, जो आरओ का पानी पीता है, शुद्ध खून पीता है। क्या पीता? क्यों? आपने देखा उसके फिल्टर को? कब आपने बदला? बदला कभी आपने? एक फिल्टर निकाला, फिर दूसरा उसमें फिट कर दिया। उसके अंदर कभी देखना, जब बिलछानी करो तो कितने जीव आ जाते हैं। देखे कि नहीं देखे? चींटी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, लट आ गई। कई बार तो क्या होता, नहीं देखा। एक बार क्या हुआ माता, एक अम्मा ने चक्की चालू करी। क्या करी? चक्की चालू करी। चक्की समझते ना? क्या कहलाती है यहां पे? से आटे की चक्की, पीटाची गिन्नी। अब उसने चालू करी और क्या हुआ कि उसने ध्यान नहीं दिया, और उसके अंदर जैसे उसने चालू करी और गेहूं डाला और बाहर पूरा लाल लाल खून आ गया। क्या आ गया? खून आ गया। और खून जैसे आया और उसने देखा ये खून कहां से आया, उसके अंदर देखा तो एक चूहा। क्या था? चूहा। चूहा पूरा का पूरा पिस गया। क्या हो गया? माताओं, पहले माताएं जब चक्की चलाती थी ना, तो पहले उसको ठोकती थी। क्या करती थी? ठोकती थी। ठोकने से क्या होता था, यदि कोई जीव हो वह उससे अलग हो जाता था। फिर उसको उठाकर पाट उठाती थी, और पाट को एक पहले झाड़ू आती थी छोटी सी, उस झाड़ू से साफ करती थी। और साफ करने के बाद उसको देखती थी, और देखने के बाद फिर भजनम गाती थी। कभी प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। हे प्रभु मैं अपावन हूं, आप पावन हो, मैं आपकी शरण आया हूं। भक्ति भाव से आटा बन रहा है, मंत्र किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ये मंत्र किया जा रहा है। पहले की जो माताएं हैं, जैसे अम्मा बैठी, अम्मा से बोलो अम्मा आपको आगे जाना है 10 किलोमीटर, अम्मा कहेगी चले जाऊंगी। और आज की बोल दो, मानस पाटनी से बोलो आज तुम्हें बिहार करना है, साथ में चलना। महाराज जी 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि भोजन में अहिंसा नहीं बची। क्या नहीं बची? अहिंसा नहीं बची भोजन में। क्यों? देखा देखी में लगे हैं। क्या लगे हैं?
देखा देखी में लगे हैं। आज शशिकांत जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 70। आप खड़े हो ना, एक बार खड़े हो। ये बाल काले आपने स्वयं करे कि अपने आप अभी भी काले हैं? अभी भी काले हैं कि नहीं हैं? मानस देख लो, काले बाल है कि नहीं? कब की भोजन है इनका? 74। यानी पुराना भोजन किया, पुराने घी खाया है, पुराना घी खाया, और इनने भी हाथ की चक्की का आटा खाया होगा। खाया कि नहीं खाया? उसका अभी तक प्रभाव है। और विक्रांत जी बाल काले करवाने पड़ रहे कि नहीं करवाने पड़ रहे? डाई मनीष भाई डाई परिचय सम्मेलन करवाना है। परिचय सम्मेलन के साथ एक सम्मेलन और करवा दो मनीष भाई, घर से ही स्वस्थ होने का सम्मेलन करवा दो। घर में ही स्वस्थ होने का सम्मेलन करवा दो। जब बुद्धि अच्छी होगी ना तो दिमाग भी अच्छा चलेगा। कल एक भाई आया हमारे पास, बोला महाराज जी मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना। क्या बनना? वर्ल्ड चैंपियन बनना। उनके पापा शायद बैठे होंगे, वर्ल्ड चैंपियन बनना। लेकिन कहता है महाराज जी मैं बाहर का भोजन करता हूं, घर का नहीं करता। हमने कहा बन जाना फिर वर्ल्ड चैंपियन। कभी नहीं बन पा रहे, कभी नहीं बन पा रहे। राम का नाम सुना? अभी तक के सबसे बड़े वर्ल्ड चैंपियन कौन है? आदिनाथ 24 तीर्थंकर वर्ल्ड चैंपियन है कि नहीं? उसके बाद राम का नाम आता कि नहीं आता? और राम खाते क्या थे? राम कभी पिज्जा बर्गर खाने गए? उनने कभी बाहर का भोजन किया? कभी भी वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, पद्मचर्या हो, पद्मचरित हो, कभी भी सुनना तो बोलते राम खाते क्या हैं? तो बोले राम खाते भात हैं। क्या खाते? भात खाते हैं। किससे खाते? बोले दूध से खाते हैं। आज रामचरितमानस में तुलसीदास जी से सीता पूछती हैं कि आप यदि आए हो, राम के सेवक हो, आप ये बताओ कि वो भोजन क्या करते हैं? क्या करते? भोजन क्या करते हैं? और भोजन के द्वारा ही, किसके द्वारा? भोजन के द्वारा ही बोला कि वो भोजन करते क्या करते? बोले भात खाते हैं। किसके साथ खाते? बोले दूध के साथ खाते हैं। और क्या खाते? बोले घी खाते हैं। क्या घी कहां से आता है? बाजार का घी आता है? नहीं, जो घर में बना हुआ घी होता है वही खाते हैं। क्या होता? जो घर में बना हुआ घी होता है वही खाते हैं। अब बताओ राम भगवान वर्ल्ड चैंपियन थे कि नहीं? हो कि नहीं? वर्ल्ड चैंपियन बनना कि नहीं? आदित्य बनना है तो क्या करना पड़ेगा? घर का भोजन करना पड़ेगा। किसका भोजन करना पड़ेगा? क्योंकि घर का जो भोजन होता है वो माता देखकर बनाती है। कभी हलवाई की दुकान पर गए? हलवाई की दुकान पर गए संजय भाई? नहीं गए? तुम लोग तो गए हो हलवाई की दुकान पर। कभी वो क्या कहलाता दूध महाराज जी? वो जलेबी वो दूध खाए? रबड़ी वाला दूध, बासुंदी खाई ना दुकान पे? कभी उसके बाद जब बासुंदी खत्म हो जाए और वो जो नीचे करैया रखता है और रात में खुरचन मुरचन होता, फिर रात में देखना उसकी सफाई कैसे होती। सफाई कैसे होती? ग्राम शार्दुल लाते हैं और पूरे का पूरा जीभ से पूरा चाट कर साफ कर कर चले जाते हैं। ग्राम शार्दुल समझे? ग्राम शार्दुल समझे? स्वान, कुत्ता। क्या? कुत्ता। खाओ अब। उसने पूरा साफ किया, सुबह तो उसको साफ मिलना है, कौन मेहनत करे? उसने एक लोटा पानी डाला, साफ करके और फिर रख दिया। अब बताओ वो कौन सा दूध पी रहे हो आप? रेवीज होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? बाहर जाते हैं पेट खराब हो जाता है, रेवीज के कीटाणु अपने मुंह में लेके आ रहे हो। कुत्तों की जैसी हरकतें आना चालू हो जाएंगी। कुत्ता क्या करता? लड़ना प्रारंभ करता है। दूसरे को देखा और उसने भौंकना चालू किया। दूसरा कुत्ता दिखा, दूसरा श्वान दिखा, उसने भौंकना चालू किया। अब मानस पाटनी ने देखा कि अथर्व है और ये भी मेरी दुकान के जैसे काम है इसका। अब दूसरों ने एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिया। किसके गुण आ गए? पद्माकर जी किसके गुण आ गए? किसके? सुनाई नहीं दे रहा। किसके माता? श्वान के। और चाटो बाहर का।
और चाटो बाहर का, नीचे मुंडी मत करो, आपकी ही कहानी चल रही है आज। बंद व्यवस्था चल रही है। कौन सी व्यवस्था चल रही? क्योंकि जब कुत्ते को, कुत्ता यानी त्रियंच, और त्रियंच को कहा गया निगट्ट मंडाणी। अलंकर जी, गौमठ सार जी में स्पष्ट लिखा है निगट्ट मंडाणी, यानी जिसको निकृष्ट ज्ञान है, यानी अज्ञानी है, उसकी चीजें आपके अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी। और मानव स्वभाव ऐसा है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, वह दूसरा जो करता है वैसा करना प्रारंभ कर देता है। एक बार एक वैज्ञानिक शोध हुआ, ह्यूमन साइकोलॉजी वालों ने इसका शोध किया कि एक चिंपांजी गोरिल्ला और एक मनुष्य के बच्चे को, दोनों का जन्म एक दिन हुआ और दोनों को एक साथ रखना प्रारंभ कर दिया। हुआ ये, कुछ समय बीता, 6 माह बीते, साल 2 साल बीते, और 2 साल बाद उन्होंने देखा कि चिंपांजी की हरकतें मनुष्य की जैसी नहीं हो रही, लेकिन जो मनुष्य का बच्चा है वह चिंपांजी जैसी हरकतें करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि आपने मोगली का नाम सुना? मोगली कार्टून देखा सबने? बड़े लोगों ने भी देखा होगा और हमारे इस वालों ने देखा होगा। मोगली कार्टून देखा? वो क्या है? सत्य घटना है। सत्य घटना है वो, कि जानवरों के साथ रहते हुए भी वह जानवरों के जैसे हो गया। कच्चा मांस खाना उसको पसंद हो गया कि नहीं? अब देखो संगति का असर और विचारों का असर। कुत्ते के जैसी, कुत्ते की वो रबड़ी खा के आए तो आपकी हरकतें उसकी दिन देख लेना, उस दिन देख लेना कि आपके अंदर भाव कैसे चलेंगे। बंद व्यवस्था चल रही है ये। भाव कैसे चलेंगे, और भावों के द्वारा, मन योग के द्वारा जैसे आपके भाव चलेंगे वैसे आपके वचन निकलेंगे, वैसे आपके वचन होंगे, और फिर मन योग के द्वारा आपके कायोग को वैसा ही चलाया जाएगा। जो हिंसक प्राणी होते हैं, जो मांस आदि खाते हैं, वह मांस आदि खाने वालों की देखना कि उनके सामने चींटी जाती हुई दिखेगी तो वो चींटी पर पैर रख देंगे। रखेंगे कि नहीं? और यदि वह सोचेगी भी नहीं चींटी है कुछ नहीं, और उनको मच्छर ने आके काटा ना, मच्छर आके काटा तो उनका सीधा हाथ ऐसा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रूर परिणाम आ चुके हैं। कौन से परिणाम आ चुके? क्रूर परिणाम आ चुके हैं, यानी हिंसक परिणाम आ चुके हैं। किसकी संगति से? किसकी संगति से? अशुद्ध द्रव्यों की संगति के कारण वह उनके साथ ये काम हो रहा है। बंद चल रहा है, बंद चल रहा है, बंद व्यवस्था है। चैतन्य आत्मा ऐसी है, ये चैतन्य आत्मा निकृष्टता की ओर जाती है, उत्कृष्टता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पानी की मोटर लगाई, पानी की मोटर लगाई, शिखर बना है संजय भाई, शिखर आपने बनाया है, उस पर जब आप शुद्ध छना हुआ पानी डाल रहे थे, क्या पानी अपने आप ऊपर आ रहा था? अपने आप ऊपर आता परमाकर जी? आ रहा था क्या? उसके लिए क्या करना पड़ रहा था आपको? क्या लगानी पड़ रही थी? मोटर लगानी पड़ रही थी। और मोटर लगाने के साथ साथ आपकी जो पानी डाल रहे थे वो किस ओर जा रहा था? ऊपर बढ़ रहा था कि नीचे आ रहा था? आपकी मोटर ने जितना ऊपर भेजा पाइप के एंड तक पहुंचा, और एंड होने के साथ कहां पे पहुंच गया? कहां पहुंच गया? सफलता चाहिए तो मन की मोटर में जिन धर्म की मोटर लगा दो। सफलता चाहिए, सफलता चाहिए तो मन की मोटर को जिन धर्म के प्लग में लगा दो तो ऊपर आप पहुंच जाओगे। लेकिन पहुंचने के बाद फिर संभलना है। आपको जिन धर्म ऊपर तो पहुंचा देकर, लेकिन अब संभलना आपके हाथ में है। यदि आपने नीचे देखा तो जैसे पानी तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उसका स्वभाव नीचे आना होता है, वैसे ही आप नीचे आ जाओगे। संभलना किसको है? किसको है संभलना? स्वयं को है। आपको घर वाले ऊपर पहुंचा देंगे, पुश कर करके पहुंचा देंगे। अब संभलना किसको है? स्वयं को है। और कोई संभालने वाला, और कोई संभालेगा क्या? बंद व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? कर्म का बंद शुभ करना आपके हाथ में, और कर्म का बंद अशुभ करना आपके हाथ में है। कि आप नरक भी जा सकते हो, आप स्वर्ग भी जा सकते हो, आप त्रियंच बन सकते हो, और आप मनुष्य भी बन सकते हो। बन सकते कि नहीं मानस पाटनी?
पढ़ाई तुम कर रहे हो आईटी की, किसकी पढ़ाई कर रहे हो? आईटी की पढ़ाई चल रही है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितना पढ़ोगे तो तुम्हारी पोस्ट कितनी मिलेगी। प्लेसमेंट होने वाला है, होगा कि नहीं? कंपनियां आएंगी और कंपनियां आकर आपकी फाइल देखेंगी। क्या देखेंगी? फाइल देखेंगी, उसमें आपकी मार्कशीट देखेंगी, आपके पूरे नंबर देखेंगी, फिर आपसे बात भी करेंगी कि आपके अंदर कैसा एटीट्यूड है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अब मानस पाटनी गया, सामने 60 साल के बुजुर्ग बैठे थे, मानस पाटनी यहां तक की बटन खोल के गए। कहां तक? 3rd बटन तक खोल के गए, बाल ऊपर, पूरी स्पाइस, काला चश्मा और चेन, एक ऐसी चेन डाल के गए जो छपरियों की चेन होती ना, छपरी वाली चेन डाल के गए और ऐसा लिया उनने अपनी फाइल। अब बताओ इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं? सिलेक्शन होगा? हो कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होने वाला अमोल भाई? क्योंकि इसकी क्रिया कैसी है? किसकी क्रिया कैसी है? छपरियों की क्रिया है। आदित्य, छपरियों की क्रिया चल रही है। और फिर वहीं पर अथर्व गया, व्यवस्थित टाई लगाकर, पैंट कोट पहनकर, और जाते ही साथ पहले उसने कहा जय जिनेंद्र। क्या बोला? जय जिनेंद्र। और जय जिनेंद्र क्या के स्पष्ट कहता, आप, हम आपकी कुर्सी पर बैठ सकते हैं क्या? पूछता है, आपकी कुर्सी पर बैठ सकते हैं क्या? बोलते हाँ बैठ जाइए। सामने वाला बोलता है। इतने से ही वह इतना प्रभावित हो गया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द पहला प्रभाव ही आपका सबसे अच्छा होगा, तो ही आपको सफलता मिलेगी कि नहीं? अब आपने मोक्ष मार्ग चल रहा है, मोक्ष मार्ग है, पहले ही आपने श्रद्धान नहीं कराया, आपके अंदर श्रद्धान नहीं था। आप सोच रहा था मैं जैसा काम करूंगा वैसे ही मुझे मोक्ष मिल जाएगा। गए, क्रियाएं करी, मिथ्यात्व की क्रियाएं कर रहे थे, अशुभ क्रियाएं कर रहे थे, सब अशुभ अशुभ चल रहा था, और सोच रहे थे स्वर्ग और मोक्ष मिल जाए। मिलेगा क्या? हो के नहीं? नहीं मिलने वाला। आपने की अशुभ क्रियाएं, अशुभ का बंध किया, क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ की, और अशुभ अशुभ क्रियाओं में तल्लीन थे। और फिर जाकर कहते कि मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे तो आईटी कंपनी में काम चाहिए। मानस मिलेगा? फिर कहेंगे महाराज जी हमारी कुंडली देख लो, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारा हाथ देख लो, हमारा काम नहीं बनना। क्यों नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? पहले ही कर्म किए खोटे, कर्म किए खोटे तो क्यों रोए जिया रे? क्यों रोता है? खोटी अपनी प्रवृत्ति को ठीक कर लेता तो अपने आप ठीक हो जाते। अलंकर जी, कभी भी आपके पास बच्चे आए ना तो उनको एक चीज सिखा देना, देखा देखी मत करो। परिमल पुत्र, देखा देखी मत करो, क्योंकि देखा देखी करने में आप नीचे गिरोगे। गिरोगे कि नहीं? अपनी योग्यता को देखकर ही काम करो। आपने सोचा कि अरे ये सामने वाला व्यक्ति इतना धनी है, मंदिर नहीं जाता, बिना मंदिर जाने कर ही, बिना मंदिर जाने के बाद भी इतना खर्च कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, मैं भी खर्च करूंगा, मैं भी मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं भी मंदिर नहीं जाऊंगा। सोच लेना उसने संपत्ति कहां से अर्जित की? पूर्व का पुण्य चल रहा है, पहले से उसके बाप मताई ने पहले से रख के रखा है, पहले से उसने स्टॉक बनाकर रखा है, पूर्व कर्म में स्टॉक पुण्य का बनाकर आया था। और आपके पास अभी तो पुण्य था नहीं, घर में पापा ने दिए 10,000, मानस गया, अब फ्रेंडों के सामने अपना स्वैग दिखाना है। क्या दिखाना? स्वैग दिखाना है। और स्वैग दिखाने के चक्कर में पापा ने दिए 10,000 और 9,000 की इसने पार्टी दे दी, और 1,000 रुपए बचे, और खुद के 1,000 रुपए में 500 का पेट्रोल। अब पापा ने पूछा पैसे कहाँ हैं? फीस भर दी? यतीन भाई फीस भर दी? बोले फीस तो भरी नहीं गई। स्वैग के चक्कर में बिना बेचारा काम किया कि नहीं किया? सामने वाले का पूर्व पुण्य था, पूर्व पुण्य था, उसके चक्कर में वह मंदिर नहीं जा रहा था, वह अपनी रखी हुई संपत्ति का भोग कर रहा था,
और आपके पास इतनी संपत्ति नहीं कि आप अभी भोग कर सको, और आपने जो पैसा आपके पास रखा था, जितनी संपत्ति, उसका भोग कर लिया। अब बताओ आगे आपको खाने मिलेगा क्या? शशिकांत जी, खाने मिलेगा क्या? यदि आप खाने की चक्कर में, यहां तक कि मुनिराज को भी कई बार लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, हम तीनों का पुण्य, आप हमारे लिए चौका लगा रहे हो, और कई बार मुनिराजों को हाथ पकड़ते हैं ऐसे और कहते महाराज बाहर हो जाओ, हमारे मंदिर में आपकी व्यवस्था नहीं है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी का नाम सुना? आचार्य विद्यासागर, आचार्य भगवान अजमेर से मथुरा की ओर आए। कहां आए? मथुरा की ओर आए, और मथुरा में आचार्य भगवान की आते समय पहले सप्तमी का उपवास हो गया, और जैसे ही मथुरा पहुंचे तो वहां का पुजारी कहता है महाराज जी आज तो आपका उपवास होगा ना, आज तो अष्टमी है। समता भाव था, समता थी, समता को उनने झेल लिया, सोचा कि ठीक है आज और अपनी यानी एक दिन पहले का उपवास और अष्टमी का फिर उपवास। हुआ कि नहीं? यदि समता भाव ना होता, धैर्य ना होता, वहीं पर उबल जाते और वहीं स्वर्ग में बोल देते कि तू पागल है क्या, मैं कल का उपवास करके आया हूं और आज फिर से उपवास कराने वाला है, तेरी समाज कैसी है, तुझे समझ में नहीं आता। तो क्या बताओ आचार्य भगवान आज जिन धर्म के जो चक्रवर्ती कहलाते थे वो इतने अपने सबके सिर पर चढ़े होते क्या? हो कि नहीं? क्योंकि समता का भाव धरना, समता का भाव धरना ये दिगंबर मुनि का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मुनिराजों का चारित्र ही सामायिक है। कौन सा चारित्र है? सामायिक चारित्र। जीवे मरने लाहा लाहे संजोगे विप्पे जोगेया बंदर सो दुखा दो समदा सामाय नाणम है। कठिनाइयां आती हैं जब उन्होंने उस दिन भूख को सहन कर लिया। किसको सहन कर लिया? भूख को सहन कर लिया। आज का समय था जब कुंडलपुर महोत्सव चल रहा था। एक महाराज आचार्य भगवान के लिए कितने चौके लग रहे थे? 1,500 चौके लग रहे थे। कितने? एक दिन का उपवास आज भी सफलता को प्राप्त कराया कि नहीं कराया? वह उस दिन आचार्य भगवान ने समता को धारण किया तो भोग अंतराय कर्म का उपशम हुआ। किसका उपशम हुआ? भोग अंतराय कर्म का उपशम हुआ। और उपशम होने के बाद वह साक्षात, अभी कुछ ही दिन पहले उनकी समाधि हुई है, लेकिन जब तक उनकी समाधि नहीं हुई थी तो उनके सामने चारों ओर लोग घूमते रहते थे कि नहीं? हो कि नहीं? आपके यहाँ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का चातुर्मास हुआ है। कुंथलगिरी ना, कोथली का नाम सुना? आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुवार वहां से गोमटे से लौट कर आ रहे थे और आचार्य भगवान से जैसी कोथली पहुंचे, कोथली पहुंचते ही साथ वहां का पुजारी कहता है महाराज जी आपके दर्शन हो गए? आचार्य हाँ हो गए। आपकी आहार की व्यवस्था शांतिगिरी ऊपर है। क्या है? धर्म ऊपर शांतिगिरी में है। आचार्य भगवान जाते हैं, वहां पे जैसे ही परिक्रमा आदि करते हैं, वहां पर नमस्कार करके आचार्य वंदना करके लौटते हैं। वहां पर एक महाराज कहते हैं महाराज जी आपकी व्यवस्था मंदिर में की गई है। सीधे साधे, आपने भी देखा कितने सीधे हैं। कोई ने श्रीफल चढ़ाए तो वहां चले जाते, वो छोटे से छोटा बच्चा उनका हाथ पकड़ ले तो वो उनका हो जाता है, और बड़े से बड़े गांधी जी जैसे पकड़ लें तो गांधी जी उनके हो जाते। देखा कि नहीं देखा? अब वहां पर आचार्य से कहते कि आचार्य श्री आप नीचे जाओ। आपकी आचार्य नहीं बने थे तब, मुनि श्री विशुद्ध सागर जी थे। बोले महाराज जी आप नीचे जाओ, वहां पर आपको आपकी आहार की व्यवस्था है। नीचे जाकर आचार्य देखते हैं कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं। पंडित आकर फिर कहता है कि महाराज जी आपके यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है, वहां पर आहार की व्यवस्था की गई है। आचार्य महाराज कहते हैं दोपहर हो गई है, हम सामायिक करेंगे, उसके बाद हम विहार करेंगे, आप टेंशन मत लो, हमें आहार की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोले? आहार की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान ने इतनी समता का प्रमाण दिया कि सामने वाला व्यक्ति, हमारे संग में एक संजय भैया हैं, संजय भैया ने देखा आसपास में बुजुर्ग, क्योंकि पंडितों ने उस पंडित को एक महाराज नियम दे गए थे
क्या दे गए थे? एक महाराज नियम दे गए थे कि तुम एक संघ के अलावा दूसरे संघ को आहार मत देना। इसी संघ के यदि साधु हैं उनको ही आहार देना, और यदि कोई संघ और के अलावा और कोई संघ का व्यक्ति आए तो समाज में खबर भी मत करना कि कोई मुनिराज आए हैं। उस पंडित ने खबर नहीं की। आचार्य महाराज ने कहा कि ठीक है, हमारे लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा होगा। आचार्य महाराज 3 क्षुल्लक थे, आप लोग के यहाँ तो चातुर्मास किया, मनोज सागर जी, प्रेमेश सागर जी और प्रशम सागर जी। उन तीनों से कहा उपवास कर लोगे? उन्होंने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। आप कहो आज उपवास, हम तो लगातार 3 दिन, आप जितने दिन कहोगे उतने दिन उपवास करने की, जैसी गुरु की आज्ञा, क्योंकि हमने आपको आपके लिए समर्पित कर दिया है। आचार्य महाराज कहते रुक जाओ, अभी कोई उपवास नहीं करना, आप एक काम करो, सामायिक करो। सामायिक करी, फिर से वो पंडित आया। अब आचार्य महाराज कह रहे कौन सा पनवेसरा फिर से आ गया, अब क्या चाहिए भाई, मैं तो हार भी नहीं करना, हम तो जाने वाले हैं। बोले महाराज चलो आपके कमंडल में जल भर दिया, आपके कमंडल में जल भर दिया। और जल भरने के बाद चलो, आचार्य ने कहा ठीक है चलो, तुमने भर दिया भर दिया। आचार्य ने शुद्धि करी, क्षुल्लकों ने शुद्धि करी, सबने आहार करे। आहार करने के बाद वहां की माताएं आती हैं, बोलती महाराज क्षमा करो। बोले क्षमा करो? बोले क्या हुआ, क्षमा किस बात की, आपने तो आहार अच्छे कराए हैं। बोले महाराज हमारा एक नियम था, वो नियम टूट गया। बोले कौन सा नियम था? बोले एक महाराज नियम दे गए थे कि हमारे एक संघ के अलावा दूसरे संघ को आहार मत देना। और आचार्य महाराज बोले आपको तो नियम टूट गया। बोले आपका तो नियम टूट गया? वो कन्नड़ में बोली अम्मा महाराज वो नियम गया भाड़ में, उसमें लगे आग, मैं नियम तो ऐसे कई तोड़ दूं। यदि इतने अच्छे बीतरागी संत यदि मेरे पास आए और मैं आहार ना दे पाऊं तो मैं तो नरक जाने का अधिकारी हूं। अलंकर जी इतना सिखा देना सबको कि भाई दिगंबर मुनिराज आपके सामने आए हैं, परीक्षा बाद में करना। 3 दिन की समाचारी की व्यवस्था आई है मूलाचार में, 3 दिन तक मुनिराज को देखो और 3 दिन तक उनके अच्छे हार कराओ। यदि आपको समझ में आए तो ठीक, और नहीं समझ में आए तो माध्यस्थ भाव हो जाओ। क्या हो जाओ? माध्यस्थ भाव हो जाओ, लेकिन अवहेलना। आचार्य महाराज से कहती हैं कि महाराज रुक जाओ, अब श्रीफल चढ़ाना चालू कर दिया। यदि आचार्य गुरुवार वहां पर अपनी समता को खो देते तो चौका लगता क्या, हो के नहीं, और चौका लगता। और आचार्य भगवान ने अपनी साधना में तल्लीन हो गए, उपवास करने की इच्छा तो रख ली, परिणाम अपने सामायिक में कर लिए कि नहीं कर लिए, उपवास करने थे। और तो और इस बार वही कोथली जिस जगह पर आचार्य भगवान को चौका नहीं लग रहा था, इस बार लगभग 10,000 लोग उनकी आगवानी करने पहुंचे थे। जहां एक चौका नहीं लग रहा था वहां 45 चौके लगे थे। समता का ये परिणाम है। यही सोलापुर जहां पर आचार्य भगवान जब आए थे तो मंदिर के नीचे चौका लगा था, धर्मशाला के नीचे चौका लगा था। यही वो सोलापुर है जहां पर 45 चौके लगे थे। समता, धैर्य, जब तक धैर्य रखोगे तो आपको बंद की व्यवस्था भी आपके अनुरूप हो जाएगी। बंद करना आपके हाथ में है और बंद को छुड़ाना भी आपके हाथ में है। यदि आपको अच्छी सफलता चाहिए तो आपके हाथ में, और आपको सफलता में नीचे जाना है वो भी आपके हाथ में है कि नहीं, हो कि नहीं। आचार्य भगवान पूज्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में व्यक्ति को बता रहे हैं कि भाई अपने परिणामों को संभाल लिया तो तू शिखर पर, अपने परिणामों को संभाल लिया तो तू शिखर पर, और अपने परिणामों को नहीं संभाल पाया तो तू गर्त में। आचार्य भगवान कहते हैं निश्चय से अपने चैतन्य स्वरूप में राग आदि परिणाम करने पर यह जीव परिणाम करता हुआ पोदगल पर्यायों को प्राप्त करता है, नरक आदि पर्यायों को प्राप्त करता हुआ दुख को भोगता रहता है।
दुख भोगना है मानस, दुख भोगना है, नहीं भोगना ना तो पहले नंबर अपने आलस्य को त्यागो। किसको त्यागो? प्रमाद को त्यागो, और प्रमाद को त्याग कर अपनी बुद्धि को खोलो। किसको खोलो? बुद्धि को खोलो, और बुद्धि को खोलने के बाद पूर्वा पर विचार करो कि हम ये काम करेंगे तो इसका क्या फल मिलेगा। यदि हम शराब पिएंगे तो हमें इसका क्या फल मिलेगा, यदि हम भगवान की पूजन भक्ति करेंगे तो इसका फल क्या मिलेगा। विक्रांत भाई, सुबह की क्लास याद है? याद है? स्वस्ति मंगल पाठ का याद आया? क्या होता है उसके? उस स्वस्ति मंगल पाठ करने से क्या फल मिलता है? माताओं, सुबह सुबह एक चलती हुई क्लास चलती है, अलंकर जी पैदल में एक क्लास चलती है, क्योंकि इनके पास भी समय नहीं और हमारे पास भी समय नहीं, तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि सुबह सुबह सबसे जनरल टॉपिक, कौन से टॉपिक? सामान्य टॉपिक जो हमें चाहिए हैं। कोई निश्चय व्यवहार की बात नहीं चलती वहां पर सामान्य चर्चा होती है। जो प्रश्न आपके होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। सब लोग सुबह सुबह, तो अब हमारी संख्या बढ़ चुकी है, क्यों? पढ़ने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, यानी नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात होती है। पूजन क्यों करना, कैसे करना, इस पर चर्चा होती है। तो आज का जो टॉपिक था उसका नाम था पूजन में पूजन पीठिका। पूजन पीठिका, उसके बारे में बात चल रही थी। तो उस पूजन पीठिका के द्वारा, सिर्फ पूजा पूरी नहीं, पूजन पीठिका के द्वारा आप अपने घर में कैसे कैसे वास्तु को ठीक कर सकते हो, कैसे कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हो, इस पर चर्चा हुई थी। अब उस चीज को देखो कि ठीक करना किसके हाथ में? कोई बाहर से आके ठीक करेगा क्या? किसके हाथ में था? अपने स्वयं के हाथ में था। अब आचार्य भगवान वही बंद व्यवस्था की बात करते हैं, हाथ जोड़ लो। परिणाम मनस्य चित्त चिदात्मके विश्वमपि स्वाभाविक भवति निमित्त मात्रम पौद्गले कर्म तस्यापि। पुद्गल द्रव्य जैसा आप चाहो वैसा परिवर्तित कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा परिवर्तित कर सकते हो, क्योंकि उसमें जानन देखन और कर्ता की बात रहती नहीं है। कर्ता कौन? कर्ता कौन पंडित जी? जीव। जीव ही सब चीजों का कर्ता है। कैमरे को बनाया किसने? मानस, आईटी कंपनी वालों ने बनाया ना, इलेक्ट्रॉनिक वालों ने बनाया ना, किसने बनाया? इसका पहले आकार कैसा था? बहुत बड़ा आता था कि नहीं आता था? अब कितना आ गया? अब कितना आ गया? और आप मोबाइल निकालो, मोबाइल के पीछे कैमरा लगा कि नहीं लगा? कितना बचा कैमरा? किसके हाथ में आया? जीव ने परिवर्तित किया कि नहीं किया? जीव ने परिवर्तित किया कि नहीं? जो जीव परिवर्तित कर सकता है, तो क्या हम अपने भावों को परिवर्तित नहीं कर सकते हो कि नहीं? और अपने भावों को परिवर्तित कर सकते हैं तो क्या हम अपने आप को सफल नहीं बना सकते? क्या सफल बनाने वाला दूसरा होगा? दूसरा नहीं होगा। स्वयं की शिकायत स्वयं से करो, दूसरों से मत करो। स्वयं की गलती स्वयं स्वीकारो। यदि स्वयं की गलती स्वयं ने स्वीकार ली तो बंद व्यवस्था भी आपके अनुरूप हो जाएगी। प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, ग्राह, प्रायश्चित, ये क्या है? स्वयं की गलती को समझना कि मैंने ये गलती करी है और ये गलती करी तो यहां पर मुझे घाटा मिला, यहां पर लॉस हुआ, यहां पर लॉस हुआ। इस मकान है, ये मकान है और इसका एक पिलर कमजोर हो, और क्या किया मानस ने? इस पिलर को बनाया और लेकिन बीच में क्या किया? ऊपर सीमेंट भर दिया बीच में और बीच की सरिया को छोड़ दिया। क्या करा? बीच की सरिया को छोड़ दिया, पूरा मकान बन गया, सब हुआ। और जैसे ही एक व्यक्ति छत पर चढ़ा, पूरा का पूरा मकान नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि गलती। और मानस कह रहा मैंने कोई गलती नहीं करी। मानस कह रहा मैंने कोई गलती नहीं करी। अब बताओ मानस आगे वाले कोई व्यक्ति इसको अपना काम देगा क्या? देगा? जब तक स्वयं की गलती नहीं स्वीकारोगे, जब तक स्वयं की गलती ना स्वीकारने पर उसका स्लू फॉल को ठीक नहीं करोगे, आप सफल, और आपका समय हो चुका है। कि घड़ी बहुत जल्दी भगती है और समय इतना विषय है, इतना विषय है, ऐसा लगता सब उड़ेल दो, लेकिन क्या करें, समय कम पड़ जाता है। समय, क्योंकि समय पर
समय को प्राप्त करना है तो काम भी समय पर करना पड़ेगा, क्योंकि समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।